अनाथ शेर का बच्चा, बंदर माँ और खूनी बाघ। शेरनी अपने अभी अभी जन्मे छोटे बच्चे को पीठ पर बिठाकर भाग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका शिकार करने उसके पीछे पड़ा हो। तभी शेरनी एक घास के मैदान में आती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा रुद्र, तुम यहीं पर छुप कर रहो। मैं बाघ को चकमा देकर वापस तुम्हें लेने आऊंगी। मेरे आने तक कहीं नहीं जाना, समझे ना? दरअसल उन दोनों के पीछे खूनी बाघ पड़ा था। शेरनी कमजोर थी, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो बाघ से लड़ाई कर सके। इसीलिए वो दिमाग से बाघ से बचने की कोशिश कर रही थी। शेरनी रुद्र को अकेला छोड़कर दूसरे रास्ते भाग जाती है, पर वो बाघ को भी दिखाई नहीं देती। वो बहुत गुस्से में आ जाता है। ओह, ये शेरनी कहाँ भाग गई? दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं एक कमजोर शेरनी को नहीं पकड़ पाया। ये मेरी बहुत बड़ी हार है। बाघ गुस्से से वहां से चला जाता है। रुद्र उधर घास के मैदान में अकेला। शेरनी के आने में देर हो रही थी, इसीलिए वो डर जाता है। न चाहते हुए भी वो घास के मैदान से बाहर आता है। वो इधर उधर माँ को ढूंढता है, पर उसे माँ कहीं दिखाई नहीं देती। माँ, आप कहाँ हो माँ? जल्दी आइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटा रुद्र माँ कहते हुए रोने लगता है। उसी जंगल में रहने वाली बंदरिया रुद्र को देख लेती है। उसकी मासूमियत और अकेलेपन को देखकर बंदरिया का दिल पिघल जाता है। बिना किसी भय से वो रुद्र के पास गई और कहा, रो मत बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? देखो, मैंने तुम्हारी माँ को तो देखा नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करूंगी, पर अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरा नाम रुद्र है। हमारे पीछे बाघ पड़ा था। माँ ने मुझे यहाँ छुपा दिया, पर पता नहीं अब माँ कहाँ गई। घबराओ मत, माँ मिल जाएगी, चलो मेरे साथ। रुद्र पहले घबरा गया, लेकिन बंदरिया की ममता भरी आंखों ने उसे सुरक्षित महसूस करवाया। बंदरिया रुद्र को अपने साथ अपने घर ले आती है। रुद्र भूखा था, तब बंदरिया उसके लिए फल लाती है और उसे खाने को देती है। रुद्र, ये फल खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। खा लो बेटा। पर रुद्र तो मांसाहारी था और ऊपर से वो बहुत छोटा था, इसीलिए वो फल खा नहीं पा रहा था। उसे ऐसा देखकर बंदरिया को बहुत दुख होता है। उसे समझ आता है उसे खाने की नहीं बल्कि दूध की जरूरत है। तब बंदरिया तुरंत जंगल के पास वाले गांव आती है। वो चुपके से गाय के पास जाने लगती है कि तभी उसे गाय का मालिक देख लेता है। उसके पास एक बड़ी सी लकड़ी थी। तब वो बंदरिया को रोकते हुए कहता है, रुक जा, मेरी गाय का दूध चुराने आई है ना तू? इस लकड़ी से मार मार कर तेरी टांगे ही तोड़ देता हूँ, ताकि तू कभी ना चोरी कर सके। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर मैं एक नेक काम के लिए दूध लेने आई हूँ। देखिए, वहाँ शेर का बच्चा भूख के कारण रो रहा है। मुझे उसका रोना देखा नहीं गया, इसीलिए मैं यहाँ दूध लेने आई। देखिए, मुझ गरीब पर दया कीजिए। अरे वाह, किसी और के बच्चे के लिए तेरे दिल में इतनी ममता। ठीक है, तुझे जितना दूध चाहिए उतना ले जा सकती है। बंदरिया उस आदमी का धन्यवाद करती है और दूध लेकर घर वापस आती है। वो दूध रुद्र को पिलाती है। तब जाके रुद्र शांत हो जाता है और आराम से सो जाता है। ऐसे ही बंदरिया रुद्र को अपनी ममता से पालने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बंदरिया ने रुद्र को जंगल के तौर तरीके सिखाए और उसे एक ताकतवर शेर बनाया। रुद्र अब बहुत बड़ा शेर बन गया था। इधर सालों बाद खूनी बाघ जंगल आता है। तब उसे रुद्र के बारे में पता चल जाता है। वो शेरनी का बच्चा जिंदा है। चलो, शेरनी ना सही, उसका बच्चा तो हाथ लगा। आज तो सबका हिसाब ही पूरा कर दूंगा मैं। खूनी बाघ के मन में बदले की आग जलती रही।
उसे पता चलने पर वो रुद्र का पता निकालकर उसके सामने आया। बंदरिया तो बाघ को देखकर डर जाती है। तब रुद्र कहता है, माँ घबराओ मत, ये बाघ अब बूढ़ा हो चुका है, ये अब मेरा कुछ नहीं कर सकता। मुझे कम मत समझ रुद्र, मेरी बूढ़ी हड्डी में अभी भी दम है, हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई कर। रुद्र ने बाघ की चुनौती स्वीकार की। उन दोनों में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। बाघ तेज और खतरनाक था तो रुद्र जवान और शक्तिशाली। रुद्र बाघ को मार मार कर और कमजोर कर देता है। तब बाघ को खुद की चिंता होने लगती है। वो रुद्र के सामने विनती करने लगता है, मुझे माफ कर दे रुद्र, मैं भूल गया कि अब मैं वो पुराना बाघ नहीं रहा। मैं हार गया। मैं मेरा आखिरी समय आराम से बिताना चाहता हूँ, यूं बेमौत नहीं मरना चाहता। मुझे छोड़ दे। तब रुद्र उसे माफ कर देता है और उसे चेतावनी भी देता है कि बाघ, आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, पर आज के बाद अगर कभी भी तुमने किसी मासूम को परेशान किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब भाग जा यहाँ से। बाघ जान बच जाने पर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ शेरनी आती है। उसने सब कुछ देख भी लिया था और सुन भी लिया था। वो रुद्र को पहचान जाती है और कहती है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम कितने बड़े हो गए बेटा, तुम बहुत बहादुर और ताकतवर हो। बंदरिया और रुद्र तो शेरनी को देखकर चौंक जाते हैं। आप इतने दिन कहाँ थी शेरनी जी? मैं रुद्र को छोड़कर जा ही रही थी कि शिकारियों ने मुझे पकड़ लिया। मैं सालों तक पिंजरे में कैद रही। आज मैं बूढ़ी हो गई तो उन्होंने मुझे जंगल छोड़ दिया और आज मुझे मेरा बेटा मिल गया। रुद्र अपनी माँ को मिलकर बहुत खुश हो जाता है। रुद्र अब अपनी दोनों माताओं के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। नीति।